भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक साझेदारी को एक नया आयाम मिल गया है। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट (RELOS) समझौते के तहत अब दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के क्षेत्र में तैनात हो सकेंगे। रूसी मीडिया और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ये समझौता फरवरी 2025 में मॉस्को में साइन हुआ था और हाल ही में इसे ऑपरेशनल बना दिया गया है। इस समझौते के अंतर्गत दोनों देश एक दूसरे के यहां 3000 सैनिक, 10 सैन्य विमान और 5 युद्धपोत तक तैनात कर सकते हैं। RELOS क्या है? यह एक लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट है जो सैन्य अभ्यास, संयुक्त प्रशिक्षण, मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के दौरान दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के बेस, बंदरगाहों और एयरबेस का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। समझौते में रिफ्यूलिंग, मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स, खाना पीना, मेडिकल सुविधाएं और अन्य लॉजिस्टिकल सपोर्ट शामिल हैं। ये समझौता 5 साल के लिए वैलिड है और दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। रूस के आधिकारिक पोर्टल पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार पुतिन प्रशासन ने दिसंबर 2025 में संसद से मंजूरी के बाद इसे लागू किया। पीएम मोदी सरकार के साथ यह भारत रूस रक्षा सहयोग का एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी समकक्ष के बीच हालिया बैठक में भी इस पर चर्चा हुई। रूसी सैनिक भारत में, भारतीय सैनिक रूस में। सनसनीखेज खबर यह है कि अब रूसी सैनिक भारत के विभिन्न सैन्य ठिकानों पर तैनात हो सकते हैं। इसी तरह भारतीय सैनिक रूस के आर्कटिक, पैसिफिक और फार ईस्ट के बेस पर पहुंच सकेंगे। रूस के पास 40 से ज्यादा ऐसे सैन्य अड्डे हैं जहां भारतीय नौसेना और वायुसेना को पहुंच मिलेगी। ये भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति को मजबूत करेगा और लंबी दूरी के मिशनों में ईंधन व समय की बचत करेगा। पुतिन मोदी की मजबूत दोस्ती का नतीजा। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत विश्वास और रणनीतिक समझ इस समझौते की नींव है। यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया संकट के बीच दोनों देश पश्चिमी दबाव के बावजूद अपने संबंधों को और गहरा कर रहे हैं। RELOS समझौता न सिर्फ सैन्य बल्कि आर्थिक और रणनीतिक रूप से दोनों देशों को फायदा पहुंचाएगा। भारत को रूसी आर्कटिक बेस तक पहुंच मिलने से नॉर्दर्न सी रूट खुल सकता है, जो व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि रणनीतिक है। ऑफ की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि यह ज्यादातर मौजूदा सहयोग को औपचारिक रूप देता है, लेकिन यह दोनों देशों के बीच गहरे विश्वास को दर्शाता है। भारत को रूस के बेस का फायदा मिलेगा जबकि रूस को भारतीय महासागर में बेहतर पहुंच। फायदे: भारत के लिए लंबी दूरी के ऑपरेशंस आसान, आर्कटिक में उपस्थिति, संयुक्त अभ्यास में तेजी। रूस के लिए भारतीय बंदरगाहों और एयरबेस का इस्तेमाल, इंडियन ओशन में मजबूत फुटप्रिंट। दोनों के लिए लागत बचत, तेज रिस्पॉन्स और मजबूत डिफेंस टाइज। चुनौतियां और भविष्य: कुछ आलोचक कहते हैं कि यह समझौता भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सरकार का रुख साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि। RELOS भारत रूस संबंधों को नई ऊंचाई देगा। ये समझौता न सिर्फ पुतिन और मोदी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, बल्कि बदलते विश्व व्यवस्था में दोनों देशों की मजबूत साझेदारी का संदेश भी है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच और ज्यादा संयुक्त अभ्यास और सहयोग देखने को मिल सकते हैं।